डबल आर के मोजिज दोस्तों, मैं हूँ रिजवान रजी और आप देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हजरत जुल्किफल का कुरान और हदीस या साबका आसमानी किताबों में कोई तफसीली जिक्र नहीं मिलता, जिसके बायस इनके नबी होने पर हतमी राय नहीं कायम की जा सकती। अलबत्ता कुरान पाक में आपका दो जगह जिक्र आया है। सूरत अल नबी में इरशाद बारी ताला है, इस्माइल, अदरीस और जुल्किफल ये सब सब्र करने वाले थे और हमने इनको अपनी रहमत के साए में ले लिया था। बिलाशुबा वो सब सालिहीन में से थे। एक और जगह आपका जिक्र है, इरशाद बारी ताला है, और याद करो इस्माइल, अल युसा और जुल्किफल वो सब नेक बंदों में से थे। कुरान करीम में आपका जिक्र हजरत यूब अलैहिस्सलाम के वाकयात के बाद किया गया है, जिसके बाइस बास मुहद्दिसीन इन्हें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का बेटा करार देते हैं। बाज मोरखीनो मुहद्दिसीन हजरत जुल्किफल को अल्लाह का नबी, जबकि बाज लोग इन्हें नेक शख्स करार देते हैं। शाम और इराक समेत दीगर मुकामात पर आपसे मंसूब मज़ारात मौजूद हैं। हजरत जुल्किफल से मंसूब एक दिलचस्प वाकया हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह आलिया ने बयान किया है। आप लिखते हैं कि जब अल्लाह के नबी हजरत अल यसा अलैहिस्सलाम काफ़ी ज़ईफ़ हो गए तो इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि काश अपने मरने से पहले किसी नेक और सालेह शख्स को अपना खलीफा मुकर्रर कर देता, ताकि वो मेरे बाद दीनी मामलात बखूबी पूरे कर पाता और मैं अपनी मौजूदगी में इसकी तरबियत भी कर देता, ताकि मरने से पहले बनी इसराइल की फिक्र से आज़ाद हो जाता। एक दिन हजरत अल यसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को जमा किया और फरमाया, ऐ लोगो, तुम देखते हो कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में ही तुम में से किसी सालेह शख्स को अपना खलीफा नामजद कर दूं, लेकिन मैं उसे ही खलीफा बनाऊंगा जो तीन शराइत पर पूरा उतरता हो। पहली शर्त तो ये कि वो दिन में रोजा रखता हो, दूसरी ये कि रात को अल्लाह की याद में मशगूल रहता हो, और तीसरी ये कि उसे गुस्सा ना आता हो। अल्लाह के नबी की ये तीन शराइत सुनकर बनी इसराइल पर सख्ता तारी हो गया और इनमें से कोई भी इन शराइत पर अमल के लिए राजी ना हुआ। इतने में अचानक दूर कोने में बैठा एक आम सा आदमी खड़ा हुआ और बोला, मैं आपकी तीनों शराइत पर पूरा उतरूंगा। हजरत अल यसा ने अपनी शराइत दोहराते हुए पूछा, क्या तुम तीनों पर पूरा उतरते हो? इसने जवाब दिया, जी हाँ। आपने कोई जवाब नहीं दिया और मजलिस दूसरे रोज तक के लिए बर्खास्त कर दी। अगले दिन हजरत अल यसा ने फिर अपना सवाल दोहराया। मुअज्जमा खामोश था। वही शख्स खड़ा हुआ और बोला, मैं आपकी शराइत पर कायम रहने का अहद करता हूँ, लिहाजा हजरत अल यसा ने इन्हें अपना खलीफा बना दिया। वो शख्स हजरत जुल्किफल थे। जिस मजलिस में ये सारा वाकया पेश आया, इसमें अबलीस भी मौजूद था और एक कोने में बैठा सब कुछ देख रहा था। इससे हजरत जुल्किफल की ये बुरीजीदगी बर्दाश्त ना हुई और अपने चेलों को हुक्म दिया कि जुल्किफल को राय रास्त से हटाने की भरपूर कोशिश करो। शैतान के चेलों ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन जल्द ही नाकाम हो गए, जिसके बाद अबलीस ने यह काम खुद अपने जिम्मे ले लिया। अबलीस ने कहा, अच्छा तुम इसको मुझ पर छोड़ दो, मैं इससे निमट लूंगा। हजरत जुल्किफल अपने करार के मुताबिक दिन भर रोजा रखते और रात भर जागते थे। सिर्फ दोपहर के वक्त सोया करते थे। शैतान ऐन दोपहर को इनके सोते हुए वक्त आया और दरवाजे पर दस्तक दी। ये बेदार हो गए और पूछा, कौन है? कहने लगा, मैं बूढ़ा मजलूम हूँ। इन्होंने दरवाजा खोल दिया। इसने अंदर पहुंचकर एक अफसाना कहना शुरू कर दिया कि मेरी बरादरी का मुझसे झगड़ा है, उन्होंने मुझ पर ये जुल्म किया है, वो जुल्म किया है। एक तवीलो लंबी दास्तानो कहानी शुरू कर दी, यहाँ तक कि दोपहर के सोने का वक्त खत्म हो गया। हजरत जुल्किफल ने फरमाया कि जब मैं बाहर आऊं तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा हक दिलवा दूंगा। हजरत जुल्किफल बाहर तशरीफ लाए और अपनी मजलिस की इदालत में इसका इंतजार करते रहे, मगर इस बूढ़े को नहीं पाया। अगले रोज फिर जब वो अदालत में फैसला मुकदमात के लिए बैठे तो इस बूढ़े का इंतजार करते रहे और ये ना आया। जब दोपहर को फिर सोने के लिए घर तशरीफ ले गए तो ये शख्स आया और दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी। दर हकीकत शैतान का मकसद हजरत को गुस्सा दिलाना था। इन्होंने फिर पूछा, कौन? जवाब दिया कि एक मजलूम बूढ़ा है। इन्होंने फिर दरवाजा खोल दिया और फरमाया कि क्या मैंने कल तुमसे नहीं कहा था कि जब मैं अपनी मजलिस में बैठूं तो तुम वहां आ जाओ? तुम ना कल आए ना आज सुबह से आए। इसने कहा, हजरत मेरे मुखालिफ बड़े खबीस लोग हैं। जब इन्होंने देखा कि आप अपनी मजलिस में बैठे हैं और मैं हाजिर होऊंगा तो आप इनको मेरा हक देने पर मजबूर करेंगे, तो इन्होंने इस वक्त इकरार कर लेना है कि हम तेरा हक देते हैं। फिर जब आप मजलिस की अदालत से उठ जाएंगे तो इन्होंने फिर इनकार कर देना है।
حضرت نے غصہ نہ کیا، پھر اس کو یہی فرمایا کہ اب جاؤ، جب میں مجلس میں بیٹھوں تو میرے پاس آ جاؤ۔ اسی بات چیت میں آج دوپہر کا سونا بھی جاتا رہا، رات کو جاگنا اور عبادت کرنا بھی لازمی تھا، اور حضرت باہر مجلس میں تشریف لے گئے اور اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے۔ اگلے روز بھی دوپہر تک انتظار کیا، وہ نہیں آیا۔ پھر جب تیسرے روز دوپہر کا وقت ہوا اور بیداری کو تیسرا دن ہو گیا، نیند کا غلبہ تھا، تو آپ نے گھر میں آ کر گھر والوں کو اس پر مقرر کر دیا کہ کوئی شخص دروازے پر دستخط نہ دے سکے۔ یہ بوڑھا ابلیس پھر تیسرے روز پہنچا اور دروازے پر دستخط دینا چاہا تو لوگوں نے منع کیا، تو یہ ایک روشن دان کے راستے سے اندر داخل ہو گیا اور اندر پہنچ کر دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ آپ پھر نیند سے بیدار ہو گئے اور دیکھا کہ یہ شخص گھر کے اندر ہے، اور دیکھا کہ دروازہ بدستور بند ہے۔ اس سے پوچھا تو کہاں سے اندر پہنچا؟ اس وقت حضرت ذوالکفل نے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے اور فرمایا کہ کیا تو خدا کا دشمن ابلیس ہے؟ اس نے اقرار کیا ہاں، اور کہنے لگا کہ تو نے مجھے میری ہر تدبیر میں تھکا دیا، کبھی میرے جال میں نہ آیا، یعنی غصہ نہ کیا۔ اب میں نے یہ کوشش کی کہ تجھے کسی طرح غصہ دلا دوں تاکہ تو اپنے اس اقرار میں جھوٹا ہو جائے جو حضرت علیسیٰ نبی کے ساتھ کیا تھا، اس لیے میں نے یہ سب حرکتیں کی۔ یہ واقعہ جس کی وجہ سے ان کو حضرت ذوالکفل کا خطاب دیا گیا، کیونکہ ذوالکفل کے معنی ہے ایسا شخص جو اپنے عہد اور ذمہ داری کو پورا کرے، اور حضرت ذوالکفل اپنے عہد پر پورا اترے۔ ڈبل آر کے ساتھ وقت کی سیر کریں، پرانی تاریخ سے لے کر جدید دوروں تک دلچسپ تاریخی کہانیاں ایکسپلور کریں۔ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔